तो बच्चों हम स्टार्ट करेंगे अपने अगले क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो सब सबसे पहला एग्जांपल हमारा हमसे क्या कह रहा है, एग्जांपल देखेंगे हम। ये रहा मनी एग्जांपल, नहीं सॉरी, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हमारे यहाँ से। प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है। चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मनी प्लस कंपनी इशूड 2,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। मनी प्लस कंपनी ने क्या करा है, 2.5 लाख इक्विटी शेयर इशू करे हैं और 10 रुपए का हमारा एक शेयर है टू द पब्लिक। ऑल अमाउंट्स हैव बीन रिसीव्ड इन लमसम, ओके, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ कंपनी। तो यहाँ पर लमसम की बात हो रही है, मतलब एक ही बार में पूरा पैसा हमने ले लिया है। ठीक है, तो देखो इस केस में हमारी एंट्रीज क्या बनती हैं। फर्स्ट एंट्री हमारी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, पहली एंट्री हमारी क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और कितने शेयर हैं हमारे, 2.5 लाख शेयर हैं। ठीक है, 2.5 लाख शेयर ये हो गए और एक शेयर हमारा 10 रुपए का है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 25 लाख रुपए हो गए, नहीं हुए। और 25 लाख ये हमारे यहाँ आ गए। ठीक है, अब देखो सेकेंड एंट्री हमारी क्या बनेगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ 25 लाख कर लेना। ठीक है, सेम अमाउंट यहाँ आ गया 25 लाख। तो बच्चों ये क्वेश्चन यहीं तक खत्म हो गया हमारा। ठीक है, इसमें लमसम में उन्होंने इशू करा है और लमसम में केवल ये 2 एंट्रीज हमारी बनती है। ठीक है, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था अपना, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं नंबर 2। तो देखो नंबर 2 के अंदर क्या बोला गया, नंबर 2 के अंदर बोला गया है द ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹16 लाख ऑफ भारत लिमिटेड इज डिवाइडेड इनटू 1,60,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, आउट ऑफ दिस शेयर 80,000 इक्विटी शेयर वर इशूड एट पार। ठीक है, इसमें से 80,000 शेयर हमने पार पर इशू करे हैं, मतलब जितने का है उतने में इशू किया है। टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन द फुल नॉमिनल वैल्यू इज पेबल ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, तो जो नॉमिनल वैल्यू है, पूरी वैल्यू मतलब हमको एप्लीकेशन पर ही मिल गई है। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक एंड टोटल अमाउंट वाज पेड फॉर। ठीक है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ कंपनी। बच्चों हमको यहाँ पर केवल जनरल एंट्री देनी है। तो जब भी हम जनरल एंट्री देते हैं ना, तो हमें मतलब किससे होता है, जो हम कैपिटल इशू कर रहे हैं, ना कि जो ऑथोराइज्ड है। ठीक है, और इशू हमारी यहाँ पर कितनी कैपिटल है, 80,000। देखो ये कैपिटल हमारी यहाँ पर इशूड है। तो चलो फर्स्ट एंट्री बनाते हैं हम अपनी। फर्स्ट एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कितने शेयर है, 80,000 शेयर है और कितने पर, 10 रुपए पर। एक शेयर हमारा 10 रुपए का है। ठीक है, तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो गया 8 लाख। ठीक है, सेम इधर 8 लाख। सेकेंड एंट्री क्या बनेगी हमारी अब, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम 8 लाख रुपए यहां। ये क्वेश्चन भी 2 एंट्री में खत्म, क्योंकि इसमें ये बोला गया कि पूरा का पूरा हमने जो 10 रुपए थे वो एप्लीकेशन पर लेके खत्म कर दिया मामला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहीं तक एंड हो गया। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या बोला गया है, हीमा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच, पेबल एज फॉलो। 20 रुपए एप्लीकेशन के हैं, 30 रुपए अलॉटमेंट के हैं, 20 रुपए फर्स्ट कॉल के हैं। तो देखो ध्यान से, 100 रुपए का शेयर था, इसमें क्या क्या किया हमने, 20 एप्लीकेशन पर लिए होंगे और 30 हमने लिए अलॉटमेंट पर, और जो 20 थे वो हमने लिए फर्स्ट कॉल पर। फर्स्ट कॉल ये, अलॉटमेंट ये, एप्लीकेशन ये। ठीक है, एप्लीकेशन भी हो गई, अलॉटमेंट भी हो गई, फर्स्ट कॉल भी हो गई।
और कितने शेयर इशू कर रहे हैं हम अपने? 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं। ठीक है, हम अपने 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है? ऑल द शेयर वर अप्लाइड एंड अलॉटेड। ठीक है, सारे के सारे शेयर हमने अप्लाई किए, अलॉट कर दिए। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, यू आर रिक्वायर्ड टू जर्नलाइज दीज ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब हमें इसकी जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या बनेगी? फर्स्ट एंट्री बनेगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, 10,000 शेयर है और एक शेयर हमारा 20 रुपए का है, तो देखो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये कितना आ गया? 2 लाख। ठीक है, और सेम यहां पर 2 लाख। नेक्स्ट सेकेंड एंट्री हमारी इक्विटी शेयर। बच्चों यहां पर इक्विटी नहीं है, सिंपल शेयर्स हैं, तो इक्विटी वर्ड हटा दो। ठीक है, हो तो लिख देना। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? 2 लाख यहां और 2 लाख ही यहां आ गए। ठीक है, ये सेकेंड एंट्री हो गई। अब हमारी बच्चों थर्ड एंट्री देखो क्या बनेगी? अलॉटमेंट की, एप्लीकेशन की तो कर दिया, अलॉटमेंट की तो देखो ध्यान से। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो अब अलॉटमेंट कितने की है हमारी? शेयर 10,000 है, शेयर याद रखने हैं, और अलॉटमेंट है हमारी 30 रुपए की, तो मतलब 10,000 इंटू 30, ये आ गया 3 लाख, और ये भी आ गया 3 लाख। ठीक है, फोर्थ एंट्री हमारी किसकी बनेगी अब? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 3 लाख यहां लिखो और 3 लाख ही यहां लिखो। ठीक है, तो अलॉटमेंट तक की एंट्रीज हो गई हमारी। अब बच्चों केवल फर्स्ट कॉल की एंट्री बची है, वो हम देखते हैं अगले पेज से। फर्स्ट कॉल शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो कितने की थी फर्स्ट कॉल? 10,000, यहां देख लेते हैं। तो बच्चों फर्स्ट कॉल थी अपनी 20 रुपए की। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल थी अपनी 20 रुपए की, तो 20 हमने यहां लिख दिए, तो 2 लाख रुपए यहां लिखो और 2 लाख रुपए यहां लिखो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब होगी बैंक की एंट्री, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, कितने? 2 लाख, तो 2 लाख यहां लिख दो और 2 लाख रुपए यहां लिख दो। ठीक है, तो बच्चों ये भी हमारी हो गई, ये क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हो गया यहां तक। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे इसके। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब बच्चों अगले क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया आपसे? मैरीगोल्ड लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 3 लाख रुपीस डिवाइडेड इनटू 3,000 इक्विटी शेयर्स। ठीक है, ऑफ ₹100 ईच, मतलब एक शेयर हमारा 100 रुपए का है, जिसमें से हम कैसे कैसे डिवाइड कर रहे हैं? 30 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, बफरिंग कर जाता है। 30 पर शेयर एप्लीकेशन का है। ठीक है, तो यहां लिख दो, तो ये आ गया एप्लीकेशन का। ठीक है, और फिर है अपना 40 रुपए, ये है बच्चों अपने अलॉटमेंट के। फिर है अपना 30, जो कि है अपना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। ठीक है, चलो
These shares were fully subscribed and all the money were duly। तो 30 रुपए हमारे एप्लीकेशन के हैं, 40 रुपए हमारे अलॉटमेंट के हैं और 30 रुपए हमारे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इसकी एंट्री करना। अब बच्चों इसके अंदर दो चीज़ें बोली गई हैं, जर्नल की भी बोली गई है, कैश बुक की भी बोली गई है। अब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि जर्नल से कैश बुक कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो पहले तो आप इसकी एंट्री देखो फटाफट से। तो देखो फर्स्ट एंट्री बच्चों क्या बनती है हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, 30 रुपए की एप्लीकेशन है हमारी, 30 रुपए की हमारी एप्लीकेशन है और कितने शेयर हैं, 3000 शेयर हैं। 30 मल्टीप्लाई बाय 3000 तो ये हो गए 90,000। 90,000 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब सेम 90,000 यहाँ भी लिख दो और 90,000 रुपए सेम यहाँ भी लिख दो। अब देखो थर्ड एंट्री अपनी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब पैसे कितने, 3000 शेयर हैं और अलॉटमेंट हमारी कितने की है, 40 रुपए की है। तो मतलब ये कितना हो गया, 1,20,000 हो गया। ठीक है, अब 1,20,000 ही सेम यहाँ लिख दो। फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 1,20 यहाँ और 1,20 यहाँ। ठीक है, तो चलो अब बच्चों हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री रह गई है, उसको भी कर लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करेंगे हम अपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 3000 इंटू 30। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमारी 30 रुपए की है, 90,000 ये, 90,000 ये। नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, 90,000 यहाँ लिख दो, 90,000 रुपये यहाँ लिख दो। तो बच्चों अगर जनरल एंट्री मांगा जाए तो यहाँ तक अपना सीन पूरा रेडी है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर बोला गया प्रिपेयर कैश बुक, लेकिन हमें यहाँ पर कैश बुक भी बनानी है। तो सबसे पहले हम कैश बुक का फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। तो आप इस तरह से कुछ इसका फॉर्मेट बनेगा, वो आप रेडी कर लेना। ऊपर लिखा जाएगा कैश बुक। ठीक है बच्चों, ये होती है हमारी डेबिट साइड, ये होती है हमारी क्रेडिट साइड। यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर, यहाँ आ जाएगा हमारा अमाउंट। ठीक है, सेम वही पर्टिकुलर, अब सेम वही अमाउंट। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी कैश बुक होगी। अब फटाफट से आ जाओ, एंट्री स्टार्ट करते हैं। जो जो बैंक की एंट्रीज है ना वो सब कैश बुक के अंदर आएंगी। जैसे कि देखो ये एंट्री है हमारी फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अब ध्यान रखना जो टू वाली चीजें होती है ना वो सारी कैश बुक में डेबिट साइड पर आती है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आ रहा है 90,000 का। ठीक है, तो देखो कैश बुक ये है और टू वाली चीजें हमारी आएंगी डेबिट साइड पर। तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 90,000। ठीक है, पहली चीज आ गई। चलो नेक्स्ट अब देखते हैं कौन सी एंट्री है जो बैंक से रिलेटेड है हमारी। ये वाली नहीं है,
ये बैंक से रिलेटेड नहीं है। ये वाली देखो, इसमें बैंक आ रही है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू आ रहा है फिर दोबारा अगेन टू, तो फटाफट से आ जाओ अपनी कैश बुक में। तो यहाँ लिख दो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना आ जाएगा यहाँ पर 120। ठीक है, नेक्स्ट बैंक ये रहा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 90,000 रुपये। ठीक है, तो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ये आ गया 90,000। ठीक है, अब बच्चों सबका टोटल कर लो, कितना हो जाएगा 90,000 90,000 180, 1,80,000 और 1,20,000 3 लाख, तो 3 लाख ही सेम यहाँ। ठीक है, ये आ गया। चलो अब बच्चों जो भी चीज़ यहाँ बचती है ना, तो बैलेंसिंग कर लेते हैं हम। तो 3 लाख ही इधर आ जाएगा, और यहाँ पर हम कैसे दिखाएंगे इसको, इसको बच्चों शो करेंगे बाय बैलेंस CD करके। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, जो अगर कैश बुक मांगी गई है ना कभी क्वेश्चन के अंदर, याद रखना अगर कभी कैश बुक मांगी गई है क्वेश्चन के अंदर, तो ये जो बैंक की एंट्रीज है ना, इन्हें काट देना। ये मैंने आपको केवल समझाने के लिए करी थी। तो ये बैंक की एंट्रीज हमको जनरल एंट्रीज में शो नहीं करनी है। ठीक है, ये बैंक की एंट्रीज शो नहीं करनी है हमको जर्नल एंट्रीज में, ये भी शो नहीं होगी। मैंने केवल एक्सप्लेन करने के लिए की थी। ठीक है, तो ये थे बच्चों आपके कुछ क्वेश्चंस। कितने थे, 3 थे, कितने थे, हाँ 3 4 क्वेश्चन थे। ओके,